तो स्वागत है आप सभी लोग का। और आज मैं आप सभी लोग के बीच में बहुत ही बड़ी जानकारी लेके आ चुका हूं। साथ ही साथ मैं बताने जा रहा हूं कि आर्मी में ट्रेडमैन की भर्ती कैसे होती है। जितने भी लड़के 8वीं पास आर्मी की भर्ती देखते हैं, सेना भर्ती में जाना चाहते हैं, वो 8वीं पास आर्मी भर्ती कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड मिलते हैं, क्या उनका प्रमोशन होता है कि नहीं होता है, सैलरी कितनी होती है, ट्रेडमैन का काम क्या होता है, उसका फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम, ट्रेड, सैलरी सभी पे बात करेंगे। तो ये 2021 की नई अपडेट आई है ट्रेडमैन की भर्ती देखने वाले सभी लड़कों के लिए। जितने भी लड़के आर्मी ट्रेडमैन की भर्ती देखते हैं, इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो उनके दिमाग का जितना भी सवाल है सभी का जवाब इसमें मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड या भर्ती कैसे करवाई जाती है, फिजिकल में क्या क्या होता है, दौड़ कितना होता है, चेस्ट कितना होता है, हाइट कितना लगता है, मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, एग्जाम में क्या क्या आता है, मतलब सब कुछ इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा आज कि आर्मी में ट्रेडमैन की भर्ती कैसे होती है। जो 8वीं पास भर्ती आती है, कौन सा ट्रेड मिलता है, ये 2021 की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, जो आर्मी द्वारा इशू होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे आर्मी ट्रेडमैन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ 2021। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी देंगे। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए लड़के हैं हमारे चैनल पे, वीडियो के नीचे लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी। जितने भी सेना भर्ती में लड़के भर्ती होना चाहते हैं, फटाक से सब्सक्राइब का बगल में लाल बटन होगा उसको दबा लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हर एक भर्ती की आपको जानकारी घर बैठे बैठे मिलती रहे। चाहे ट्यूटोरियल आर्मी की हो, चाहे जनरल रैली हो, स्पोर्ट भर्ती हो, सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको क्लियर हम बताएंगे। एक झलक आर्मी एग्जाम का देख लीजिए। ठीक है, आर्मी का एग्जाम ऐसे ही होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है दौड़ निकालने के बाद। ठीक है, और कुछ महीने आपको टाइमिंग मिलती है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चलिए अब आगे बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी आपको सेना भर्ती ट्रेडमैन में होने के लिए किस किस दौर से गुजरना पड़ता है, यानी किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है ट्रेडमैन में जाने के लिए। सबसे पहले आपको क्या होता है, यहाँ पे आप लोग दुकान पे जाके फॉर्म भर देते हो। ठीक है, और आप लोग जाते हो आर्मी की दौड़ 1600 मीटर की तैयार करते हो। उसके बाद आप लोग एंट्री करते हो, जब जाते हो भर्ती देखने तो वहां सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है एक बार। ठीक है, नॉर्मल सा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चेक हो जाता है। उसके बाद आप लोग को फिजिकल यानी फिजिकल मेजरमेंट से गुजरना पड़ता है, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, 1600 मीटर की दौड़ होती है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, पुशअप होता है। ठीक है, और विंग्स होता है, मतलब चलना पड़ता है, विंग्स। ठीक है, इतना हो जाता है। उसके बाद आप लोग का जो फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, और इन्हीं फिजिकल के टेस्ट के दौरान ये भी आता है हाथ, पैर, नाक, दांत, मुंह, सभी इन सभी टॉपिकों के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। आपका दिमाग का सारे सवालों का जवाब एंड तक अगर आप देखेंगे तो गारंटी देता हूं कि 101% आप किसी लड़के से नहीं पूछेंगे कि भाई ट्रेडमैन की भर्ती कैसे होती है, थोड़ा हमको बता दो, या भर्ती कब आती है, या इसका कैसे कैसे देखा जाता है, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मेडिकल में जो चेक होता है। उसके बाद रिटन एग्जाम होता है, फिर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आप लोगों को डिस्पैच करने का, डिस्पैच आप लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सेंटर पे जाके रिपोर्ट करना रहता है, फिर आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, और सैलरी पे भी लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तो इतनी बातें मैं आप सभी लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ट्रेडमैन सिलेक्शन प्रोसेस 2021 में क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट आपको शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, आपको 8वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो भी बता देता हूँ यहाँ पे। सोल्जर ट्रेडमैन के लिए, ठीक है, सोल्जर ट्रेडमैन के लिए जनरल ड्यूटी के लिए और स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए 17.5 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। 17.5 से 23 साल के बीच में अगर हैं तो आप ट्रेडमैन की भर्ती देख सकते हैं। और हाइट अगर आपको 1.65 से ऊपर ही होनी चाहिए, और कंफर्म हाइट 1.68 का भी जाती है। मतलब जोन वाइज, जो जोन वाइज होती है ना, मतलब नॉर्थ में, साउथ में या पहाड़ी एरिया में, तो उनमें हाइट छूट मिलती है। कभी 1.62 पे ट्रेडमैन की हाइट आ जाती है, कभी 1.65 पे आती है, तो 1.60 से ऊपर ही रहती है। तो चलो वो भी मैं आपको बताऊंगा सभी जोनों में कैसी कैसी हाइट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हाइट चलती है। यहाँ पे वेस्ट हिमालय रीजन में अगर आप आएंगे तो 1.68 से 1.63 सेंटीमीटर के आसपास, 1.63 से ऊपर मिलता है। वेट 48 से ऊपर रहना चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे ईस्ट हिमालय रीजन में आएंगे तो आपको 1.60 से 1.57 यानी 1.57 से 1.60 के ऊपर रहेगा तो चल जाएगा। यहाँ पे वेस्टर्न, ठीक है,
में आता है 170 होना चाहिए, यहाँ पे ईस्ट में आता है 159 होना चाहिए, यहाँ पे सेंट्रल रीजन में आता है 168 है या 167 से ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे साउथ रीजन में आता है 165। इतनी हाइट इन पांचों जोनों में होनी चाहिए, मतलब क्षेत्रों में, भारत में जितना भी डिवाइड है ऐसे ऐसे करके उन सभी में हाइट दे दिया है कि इनमें इतना इतना हाइट मांगता है। ठीक है, ये ज़रूरी था, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में मैंने आपको बता दिया कि किस किस, यहाँ पे देख ले, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है, पंजाब, फिर यहाँ पे जो जो हिमालय, छत्तीसगढ़, इनमें आता है। तो इनमें हाइट का दे दिया है कितना मांगता है, अक्सर कितना मांगता है, मिनिमम कम से कम वो। यहाँ पे ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पे 169 या 169 ही मांगता है। ठीक है, ट्रेडमैन के लिए खासतौर से। यहाँ पे सेंट्रल रीजन में आंध्र प्रदेश में 165 से ऊपर मांगता है, यानी 160 से ऊपर ही सभी में हाइट का मांगता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेडमैन की भर्ती देखिएगा। और अगर आपको भी पता करना है कि आपके राज्य में कितना हाइट मांगेगा ट्रेडमैन के लिए, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेडमैन सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस बिल्कुल हूबहू जीडी की तरह होता है। इसमें क्या होता है, जनरल नॉलेज आते हैं, ठीक है, जीएस यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जीके जीएस आता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चन आप लोग के होते हैं, टोटल क्वेश्चन आप लोग के हो जाते हैं 50। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपका 100 नंबर का पेपर होता है और 100 नंबर का आपका फिजिकल हो जाता है। टोटल 200 नंबर की यहाँ पे बात बन जाती है। उसी में मेरिट लिस्ट और कट ऑफ बनता है। अक्सर मेरिट लिस्ट 150 से ऊपर ही बनती है, 160, 165, 170 ऐसे मेरिट लिस्ट बनती है। लड़कों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितने इंटेलिजेंट लड़के एग्जाम दिए हैं और कितने हाई स्कोर ला रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो मैंने ये बता दिया। अब बता देते हैं जो दौड़ वगैरह जो होती हैं वो होती हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो दौड़ ही कराई जाती है, उसके बाद फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, एग्जाम होता है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस। ये मैंने पहले ही पेज में बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए समय कितना मिलता है। अगर आप 5, यहाँ पे देखिए, अगर ट्रेडमैन की अक्सर देखिए दौड़ में, मतलब दौड़ का कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन एक मिनिमम टाइम जो है, मैक्सिमम टाइम ज़्यादातर ये आर्मी वाले नोटिफिकेशन में सेट कर दिए हैं। अगर 5:41 में मारते हैं और 5:50 के बीच में मारते हैं तो आपको 48 नंबर मिल जाते हैं। 5:51 से 6 के बीच में मारते हैं तो 36 नंबर मिल जाते हैं। 6 मिनट से 6:10 सेकंड में मारते हैं, 6:10 में, तो आपको 24 नंबर मिलते हैं। और यहाँ पे पुशअप की बात कर लेता है, 10 और 10 से अगर अधिक पुशअप करते हैं तो 40 नंबर मिल जाता है। 9 पुशअप करते हैं तो 32 नंबर मिलता है। 8 पुशअप करते हैं तो 28 नंबर। 7 पुशअप करते हैं तो 21 नंबर। 6 पुशअप करते हैं तो यहाँ पे 16 नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेंगे कि आर्मी में ट्रेड कौन कौन सा मिलता है। ठीक है, ट्रेड भी जानना जरूरी है कि आर्मी का ट्रेड होता कौन कौन सा है। तो यहाँ पे ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेड लिस्ट में आपको हो जाता है द वेरियस ट्रेड इंक्लूड। इसमें सेफ होता है, ठीक है, ड्रेसर होता है, ट्रेलर होता है, पेंटर होता है, स्वेजर होता है, आर्टिस्ट होता है, डब्ल्यू सपोर्टर होता है, स्टाफ होता है, ठीक है, वॉशरमैन होता है, हाउस कीपर होता है, मैस कीपर होता है, एंड स्पॉय होता है, लुक्स आफ्टर हाउस। ठीक है, इतने इसमें ट्रेड आ जाते हैं। ठीक है, इसमें इतने ट्रेड आ जाते हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें कितना ट्रेड आ जाता है ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपने देख लिया कि इसमें ट्रेड कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड की लिस्ट मैंने दे ली। कुछ ट्रेड 8वीं पास पे मिलते हैं, कुछ ट्रेड 10वीं पास पे मिलते हैं, कुछ ट्रेड 12वीं पास पे मिलते हैं, अगर आप ट्रेडमैन की भर्ती देखते हो तो। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड आप देख सकते हैं। ठीक है, और ट्रेड आपको जब भी फॉर्म भरेंगे 8वीं पास, तो उसमें ट्रेड का ऑप्शन दे देता है कि आप लोगों के लिए हाउस कीपर, मैस कीपर या जो भी है, वॉशरमैन, 3-4 ट्रेड दे देगा। अगर आप 10th पास भरते हो तो वहां पे और ट्रेड जोड़ देता है। तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना, तो उसी समय वो ट्रेड आपको सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, यहां तक मैंने जहां तक बताया कि आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रोसेस बताया था ट्रेडमैन का सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा, दौड़ बनाइए, दुकान पे जाके फॉर्म भरिए, आर्मी की रैली निकालिए, आर्मी का मेडिकल निकालिए, आर्मी का एग्जाम निकालिए और सीधा ज्वाइन हो जाइए। और सैलरी इसमें अच्छी मिलती है। स्टार्टिंग में तो आपको 20,000 से ऊपर ही होती है। ठीक है, 18 से 20,000 से ऊपर ही होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 25 होती है, 27 होती है, फिर 30 होती है, 32 होती है, मतलब हाईएस्ट। अब लड़के पूछेंगे हाईएस्ट कितनी होती है? हाईएस्ट 45, 50, 55 जाती है। ठीक है, 60 जाती है, मतलब। और इसमें बात रही प्रमोशन की, तो ट्रेडमैन में कोई खास प्रमोशन नहीं होता है। अगर
8वीं पास देखते हैं तो इसमें कोई खास प्रमोशन वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। कैंटीन कार्ड सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन कार्ड भी बन जाता है, उसमें भी सारी A to Z सुविधा मिलती है, ठीक है। प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं होता है। जहां तक मेरे हिसाब से नई नोटिफिकेशन थी, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड बताया मैंने, मेडिकल स्टैंडर्ड बताया, ट्रेडमैन सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया क्वालिफिकेशन में। और क्वालिफिकेशन की एक बात कर लेते हैं तो एक चीज़ ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, 33 नंबर होना चाहिए। भले आपके 45% ना हो फिर भी चल जाएगा, लेकिन टोटल सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। अगर एक विषय में भी 33 नंबर नहीं है तो आप ट्रेडमैन का फार्म भर्ती ही नहीं देख सकते हो, फार्म ही नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और रही बात किसी भी बोर्ड की, मतलब कोई भी बोर्ड आपका हो, सेंट्रल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या NIOS हो वो भी चल जाएगा, CBSE बोर्ड है वो भी चल जाएगा, स्टेट बोर्ड है वो भी चल जाएगा, सभी बोर्ड चलेंगे, बस सेंट्रल द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और 8वीं पास का नहीं भी मान्यता प्राप्त होता है तो स्कूल द्वारा जो मान्यता प्राप्त होता है उससे भी चल जाता है, ठीक है। और यहां तक आपने देखा कि इसका प्रोसेस सेम था, मैंने कोई भी बात मतलब छोड़ा नहीं होगा, सब कुछ बता दिया होगा, ट्रेड, वर्क, सैलरी, मेडिकल, फिजिकल, एग्जाम सब कुछ बता दिया होगा, ठीक है। और ये इनकी ड्रेसेस होती हैं ट्रेडमैन की, ये भी आप देख लिए। और फटाक से आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, फटाक से दिल पे हाथ रख के दबा दो अगर आपका सारे सवालों का जवाब मिल गया है तो। अगर कुछ बच गया है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करो, पूछो, हम आपको रिस्पांस 24 घंटे, 48 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के अंदर दे देंगे अगर आपका सवाल सही रहा तो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ।